संघर्ष से सफलता तक। गुजरात के एक छोटे से गांव में रामलाल और गंगा के घर एक बेटे का जन्म होता है। घर में खुशी का माहौल होता है। गंगा अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर प्यार से कहती है, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। रामलाल, हाँ गंगा, हम इसे खूब पढ़ाएंगे, ये हमारे परिवार की तकदीर बदलेगा। लेकिन गरीब किसान परिवार में जीवन आसान नहीं था। रामलाल की आमदनी बस गुजारा भर थी और कमलेश की पढ़ाई एक चुनौती बनती जा रही थी। स्कूल के गेट पर कमलेश बैठा उदास नजर आ रहा था। मां गंगा उसे देखकर पास आती है। क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कमलेश, मां, स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं है। मास्टर जी ने कहा कि बिना फीस के आगे पढ़ाई नहीं कर सकता। गंगा माथे पर हाथ फेरते हुए, चिंता मत कर, तेरी पढ़ाई के लिए मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, लेकिन तुझे रोशन करना ही है। गंगा गांव के बड़े घरों में काम करने लगती है। उधर कमलेश पूरी लगन से पढ़ाई में जुट जाता है। दिन रात मेहनत करता है और स्कॉलरशिप हासिल कर कॉलेज में दाखिला ले लेता है। कॉलेज का प्यार और विवाह। कॉलेज की कैंटीन में प्रियंका और कमलेश बैठे हुए हैं। तुम्हें पता है कमलेश, तुम बाकी लड़कों से अलग हो। कैसे अलग? तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूं। कमलेश आश्चर्य में। प्रियंका एक अमीर घर की लड़की थी और वह एक गरीब किसान का बेटा। जब प्रियंका के घर वालों को पता चला तो उन्होंने विरोध किया। प्रियंका के पिता, तू एक गरीब लड़के से शादी करेगी? यह नामुमकिन है। पापा, मैं किसी की दौलत से प्यार नहीं करती, बल्कि उसके दिल से करती हूं। बहुत समझाने के बाद परिवार राजी हो गया और दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात कमलेश अपने कमरे में बैठा नर्वस महसूस कर रहा था। प्रियंका हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आती है। इतने घबराए क्यों हो? शादी तो तुम्हारी ही हुई है। पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। आज से हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। हर खुशी और हर गम में साथ निभाएंगे। कमलेश प्रियंका की आंखों में देखता है और प्यार से कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आए। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। कभी साथ खाना बनाना, कभी बारिश में भीगना, तो कभी पूरी रात बातें करना। उनके हर पल खूबसूरत बनने लगे। एक दिन प्रियंका खुश होकर कमलेश के पास आती है। कमलेश, तुम पापा बनने वाले हो। कमलेश आश्चर्य और खुशी से, सच? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। 9 महीने बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म होता है। कमलेश उसे गोद में उठाकर भावुक हो जाता है। कमलेशा, मेरी बेटी, अब मैं इसे हर खुशी दूंगा जो मुझे नहीं मिली। प्रियंका प्यार से उसे देखती है और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। समय बीतता गया। कमलेश ने मेहनत से अच्छी नौकरी पा ली और एक बड़ा घर भी खरीद लिया, लेकिन उसने अपने माता पिता को नहीं भुलाया। गांव में मां गंगा चूल्हे के पास बैठी है। तभी कमलेश आता है। मां, अब तुम्हें और पापा को कोई काम करने की जरूरत नहीं। अब मैं सब संभालूंगा। बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। कमलेश अपने माता पिता को शहर ले आता है। उन्हें हर खुशी देता है, साथ ही अपनी बेटी और पत्नी की देखभाल भी करता है। एक दिन प्रियंका बालकनी में खड़ी होकर कमलेश को देखती है, जो आराध्या के साथ खेल रहा होता है। वह मुस्कुराकर सोचती है, काश दुनिया का हर पति ऐसा हो। कमलेश मुस्कुराकर प्रियंका को देखता है और दोनों की आंखों में वही प्यार झलकता है जो पहली बार कॉलेज में मिला था। जहां प्यार, संघर्ष और परिवार की जिम्मेदारी हो, वहां जिंदगी सबसे खूबसूरत बन जाती है।